नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि हूबहू आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में छपने के लिए तैयार है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो के सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और एक एक करके साथियों सभी प्रश्न को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रश्न वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न और ये पीडीएफ आपके लिए आपके सिलेबस के सभी प्रश्नों को इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग जो है उत्तर भी इसका कमेंट जरूर करिएगा। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? आंसर हालांकि आपके सामने ही है, हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। सिगरेट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, बिहार के मुंगेर में सिगरेट कारखाना स्थित है। इसके अलावा देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में बिहार में खाद कारखाना स्थापित है। इसके अलावा किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो याद रखिएगा, ओबरा में। ठीक है, बिहार के ओबरा में कालीन तैयार होता है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, समस्तीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? याद रखिएगा, बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? याद रखिएगा, ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। याद रखिएगा, पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, बिहार में रेल का शुभारंभ 1860 में हुआ था। याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6283 किलोमीटर है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो है भरपूर संभावना है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? याद रखिएगा, रज्जू मार्ग राजगीर में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आप जितना प्रश्न देख रहे हैं सभी आपके सिलेबस से कवर किए गए हैं और A to Z प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज जो प्रश्न आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम के सभी पेपर जो 2022 से 2024 तक हुए सभी पेपर में लगभग पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? ये मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है मंदार हिल, तो देखिए मंदार हिल बिहार के बांका जिला में स्थित है। यह ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, मंदार हिल बिहार के बांका जिला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये महेंद्रू घाट पर स्थित है। तो ओवरऑल ये 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? अकॉर्डिंग टू 2001 के अनुसार बिहार की जो कुल ऑल ओवर जो बिहार का पॉपुलेशन था वो कितना था? याद रखिएगा, 8 करोड़ से अधिक था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 1991 से लेकर के 2001 के दौरान जो है बिहार की कुल पॉपुलेशन वृद्धि दर, ठीक है, कितना थे? तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके सामने है। तो याद रखिएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा 28.63%। यानी बहुत ही तीव्र गति से बिहार की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब देखिए, बिहार में जो ग्रामीण आबादी है ये सबसे ज़्यादा है। 89.5% बिहार का ग्रामीण आबादी है। बाकी 11% जो है आपका शहरी और महानगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे।
अगला प्रश्न, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो याद रखिएगा पटना है। सासाराम नगर का विकास किसके काल विकास हुआ था, किस काल में? तो याद रखिएगा मध्य युग में। अब देखिए, अविभाजित बिहार में एक ऐसा मात्र नियोजित, जो बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, कह रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन था? याद रखिएगा टाटा नगर था। ये अभी अब वर्तमान झारखंड में स्थित है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? अगर ये प्रश्न में आए तो याद रखिएगा 10.5% नगरीय आबादी था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? अभी याद रखिएगा पटना है। तो अभी आपको जो भी हम प्रश्न बताए हैं ये सभी आपकी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपको अगला प्रश्न मानचित्र से रिलेटेड बताएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 4 सब्जेक्ट वाला PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आप 4 सब्जेक्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मैसेज कीजिए और 49 रुपये में PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।